प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे पास है, उसको सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रहे। और एक बार वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सही समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, बस वीडियो के अंत तक रहिए और देखिए पूरा वीडियो को। मैं बताऊंगा शुरू से लास्ट तक, ठीक है ना। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है। जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। मेरा पहला क्वेश्चन है, हम एक लेते हैं नंबर, ठीक है, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, और इसको बोलता है कि 16 टर्म का निकालना है, क्या होगा, ठीक है। क्या कहा गया, हमारे पास एपी है 3, 5, 7, 9 और इसके पास कहा गया कि 16 टर्म निकालना है, क्या होगा। सबसे पहला काम ये हम लोग ये है कि देखना है कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं। पहले चेक कीजिए एपी है कि नहीं, अगर वो एपी है तो निकालिए 16 टर्म। कभी कभी एग्जाम ये भी होता है आपको क्वेश्चन में चेक करता है कि आपका बेसिक नॉलेज कैसा है उसके बारे में। तो सबसे पहला काम क्या है, चेक करना है एपी है कि नहीं। तो आप बताइए चेक कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं चेक कैसे करते हैं एपी को। तो एपी का चेक करने का तरीका ये है, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है सबका, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है। तो देखिए बनाता हूं मैं, कैसे बनाएंगे। a कितना है 3 है, a2 कितना है 5 है, तो d निकाल लेते हैं, है ना। a2 माइनस a1 कितना है, इसमें 5 है, यहाँ की 3 है, कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद a3 कितना 7 है, तो अब d2 निकालते हैं, है ना। d1 हमारा इधर a3 माइनस a2 कितना जाएगा 7 माइनस 5 2 आया। अब देखिए बराबर आया। अब हम लोग क्या करते हैं, a4 हमारे पास है, a4 कितना है 9 है, तो अगर d3 निकालते हैं तो a4 माइनस a3 करेंगे, कितना है 9 माइनस 7 2 आएगा। देखिए जितना भी d निकाले d1 d2 d3 तीनों क्या है सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होगा, तीनों बराबर लिखिएगा, है ना। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। इतना करने के बाद जो कहा गया वो निकालिए। क्या कहा गया है, 16 टर्म निकालना है हम लोग को। मतलब a मालूम है कितना है 3 है, d कितना है 2 है, n कितना है 16। तो क्या निकालने बोला है, 16 टर्म क्या होगा। a मतलब क्या होता है बच्चों, n का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 और d ये हमारा फॉर्मूला है, a निकालना है। तो क्या होगा, a हमारा दिया हुआ 3 ब्रैकेट n कितना है 16 माइनस 1 और d कितना हमारे पास है, d दिया हुआ है हमारे पास 2। तो क्या करते हैं, देखिए 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 30 प्लस 3 आएगा 33 आएगा, कितना आएगा 33 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है बन चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कुछ मजेदार भी होगा, जिन बच्चों को उतारना है उतार सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक बोला इसमें फाइंड द nth टर्म एंड 12 टर्म ऑफ एपी। 14 9 करके मैं लिखता हूं, देखिएगा ना। क्या बोला है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी एंड सेकेंड में कहा गया है 12 टर्म ऑफ एपी, 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 10, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है बनाना कैसे है। फर्स्ट में क्या कहा गया है, nth टर्म फाइंड करना है, एपी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग a d निकाल लेते हैं। a क्या होगा हमारे पास, a दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ है 14, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए a1 a2 a3 a4 a5 कोई भी दो टर्म को माइनस कीजिएगा तो d निकल जाएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं, a2 माइनस a1 करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो 9 में काटेंगे 14 कितना बचेगा, इनको मालूम है कितना बचेगा 5।
अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 14 बड़ा है? बड़ा है 14। तो बड़ा के सामने क्या है, माइनस का सिंबल है, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मैथ में नियम ये है कि हमेशा जो बड़ा होता है उसका सिंबल लगता है। इसका मतलब ये है दोनों में जो बड़ा होगा, ठीक है ना, उसका सिंबल लगता है। तो 14 बड़ा है तो लग जाएगा माइनस का सिंबल यहाँ पर। अब नेक्स्ट निकाल, n कितना दिया हुआ है, n हमारे पास दिया हुआ नहीं है, n टर्म निकालना है। n मतलब n ही रहेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और d। n तो a ही रहेगा हमारे पास। a कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और n कितना दिया हुआ है, n है, और d कितना है हमारे पास, -5। तो क्या होगा, 14 5 को मल्टीप्लाई करके n से कितना आएगा, 5n आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा, प्लस 1 5 5। अब क्या करते हैं, देखिए 14 और 5 को जोड़ेंगे, आएगा 19 माइनस 5n आएगा। तो ये हमारा हो गया nth टर्म हो गया, पहला बन चुका है। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर क्या कहा था कि 12 टर्म निकालना है, क्या होगा, है ना। तो हम लोग को मालूम है a क्या दिया हुआ है, a दिया 14, d निकाल रहे हैं, d कितना निकाले, -5 निकाले हैं हम लोग, और n दिया हुआ है 12। तो क्या करते हैं हम लोग, a निकालते हैं, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा यहाँ पर। a कितना हमारे पास दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, n कितना है 12 है, d कितना है -5 है। 14 प्लस कितना आएगा, 11 आएगा, -5 लीजिए, कितना आएगा, 55 आएगा, है ना, माइनस में आएगा, और यहाँ पर है 14, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 55 में काटेंगे 14, कितना बचेगा, 55 में काटेंगे 14, कितना बचेगा बताइए, 55 में काटेंगे 14, एक बचा या 4 बचा, ठीक है, कितना बचेगा, -41। अब बताइए कितने को मालूम है, मैं यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, इसका बस एक ही रीजन है, क्यों लगाए, दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों, बड़ा है 55, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मैंने कहा था ना, जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लगता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी देखिए आप पढ़ाई करें। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जो कभी कभी आप लोग अपनी गलती कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एकदम मैथ बनाएंगे चुटकियों में, ठीक है ना, सिखाया था पहले, मैथ बनाएंगे चुटकियों में, ठीक है, किससे पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड। एक बच्चा ने कमेंट किया, सर जी आपका राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, तो मैं भाई प्रयास करूंगा कि अपने राइटिंग को ठीक कर दूं। कमेंट वो कल आया था, लास्ट टाइम आया था, मैं उसे रिप्लाई भी किया हूं, देखिएगा वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। उसने कहा था सर जी आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसने कहा था मैं बस ट्राई करूंगा इंप्रूव करने के लिए, लेकिन जो टीचर लोग पढ़ाता है मैं उसका राइटिंग तो मत कहिए, थोड़ा खराब ही होता है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, फाइंड द 105, ठीक है, टर्म ऑफ एपी, क्या दिया, 4 है, 4 1/2 है, और 5 है, 5 1/2 है, और यहाँ 6 है, डैश डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था हम लोग को 105th टर्म निकालना है, क्या होगा, आप लोग समझे, क्वेश्चन में कहा गया है 105th टर्म निकालना है, क्या होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ए क्या दिया हुआ, ए दिया 4, डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए A1, A2, A3, A4, A5, किन किन बच्चों को ये आता है, मिक्स टर्म में जो रहेगा उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर लाना, किन किन बच्चों को आता है, देखिए, जिनको भी नहीं आता है यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना, 4 1/2 है, ये मिक्स में है, तो क्या कीजिएगा, देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, कितना आएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ प्लस कीजिए 2 4 जा 8 और 9, क्या आएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5,
कोई दो को माइनस कीजिएगा जो कंसेक्यूटिव है, a2 माइनस a1 करते हैं तो क्या है हमारे पास 9/2 माइनस 4। तो इसको सिंपल माइनस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एलसीएम 2 आएगा, 2 4 जा 8, 1 1 जा 9, 1/2 आएगा। ये क्या आया, डी आया। अब सिंपल क्या बोला है निकालने के लिए, 105 टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 105 टर्म निकालना है हम लोग को। बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 d। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से एपी का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आप सम निकालिए चाहे कुछ भी निकालिएगा ना, इस फॉर्मूला से आपको यूज करना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बेसिक फॉर्मूला ये भाई। an निकालना है तो उसमें a दिया हुआ कितना हमारे पास, a4 दिया हुआ है, n कितना है 105 दिया हुआ है ना। जितना टर्म निकालने के लिए बोलता है वो n कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 हो गया, d कितना है हमारे पास, d है 1/2। तो अब क्या करेंगे, 4 प्लस 104 आएगा, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 4 प्लस 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, 4 तो 6 या 5, कितना है बच्चों, 56 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एपी का 105 टर्म क्या होगा, 56 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन थोड़ा समझदार है, अलजेब्रिक है। बस वीडियो के अंत तक रहिए और देखिए कि मैं कितना मस्ती मजाक में कराता हूँ कैलकुलस को। अपने दोस्तों भेजो यार, लाइक कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, कमेंट किया करो, सब है। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन बोला है इफ द n टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। इफ क्या बोला, इफ द n टर्म of AP is 5n - 2, तो बोला है कि बोला है सब फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोला है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, कॉमन ठीक है। थर्ड बोला है 19th टर्म निकालना है, क्या होगा, समझ गए बच्चों। 3 चीज निकालना है। बोला है हमारे पास एपी है जिसका n टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 5 है हमारा, इतना दिया हुआ है। बोलता है क्या, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 19 टर्म निकालना है। सबसे पहला बात है हम लोग एपी क्रिएट करना होगा। ये एपी दिया हुआ है नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है उसके लिए सबसे शानदार तरीका जो मेरे पास है बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए ताकि वो लोग देखिए, पढ़ाई करें, मस्ती करें। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, ठीक है, nth टर्म दिया हुआ है कितना, 5n - 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा कि लेट n = 1 2 3 इधर चलते रहेगा। तो अब हम लोग n मान लेते हैं 1, तो क्या आएगा, a1 निकालने के लिए 5 × 1 - 2, 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। a2 निकालिएगा, मतलब n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2, है ना। ऐसे ही बारी बारी मानिएगा ना, 1 2 3 4 मान के काम कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए n को मान लेते हैं 2, a2 निकालने के लिए 5 × 2 - 2, है ना, यहीं से आएगा सब कुछ। तो क्या होगा, इसमें 10 - 2 कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना काम उतना निकल गया, है ना, यहाँ से d निकाल लेंगे। अगर आप लोग को और भी निकालना होगा ना तो क्या कीजिएगा, n = 3, ऐसा में 4 5 भी लीजिएगा, काम कर लीजिएगा, ठीक है। इससे हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट में कहा था, क्या निकालने का था, फर्स्ट टर्म निकालने का था, ये रहा फर्स्ट टर्म, ठीक है, निकल चुका है फर्स्ट टर्म। अब निकालने बोला है कॉमन डिफरेंस, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। देखिए डी निकालना है,
a2 माइनस a1, a2 कितना दिया 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कितना आएगा 5 आएगा। समझ गए? a2 भी आ गया, मतलब b भी आ गया हमारे पास, a1 निकल गया। अब इसके बाद ये कहा था कि हम लोग को 19 टर्म निकालना है, तो सिंपल भाषा में n को मान लीजिए 19 निकल जाएगा, है ना। मैं इसी बना देता हूँ। हम क्या कर देते देखिए ना, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। n 19 जब निकालना है तो थर्ड नंबर हमारा है, n को मान लीजिए 19, तो क्या हो जाएगा a 19 निकालना है तो ये n कहलाता है ना जितना निकालना है वो, तो 5 मल्टीप्लाई 19 माइनस कितना पहले 2 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 19 का एग्जैक्ट कितना आता है, किसी को याद है? अगर याद है तो कमेंट कीजिए बच्चों, क्या है 95 आता है 45, सही है। माइनस करने में कितना आएगा 93 आएगा। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग तो उतारिए, बस उतारिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत गजब का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा मजेदार है और थोड़ा क्या बोल सकते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा। बोला है इसमें विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी is 81, है ना। कौन सा टर्म उसका 81 होगा, और एपी दिया हमारे पास क्या है, एपी दिया हुआ है हमारे पास 5, क्या है 5 9 13 17, ठीक है। कौन सा टर्म होगा 81 होगा, मतलब हम लोग को क्या करना है, n निकालना है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a दिया है 5, d कितना दिया हुआ है 82 माइनस a1, 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। n निकालना है, n कितना दिया हुआ है, लास्ट टाइम 81 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। n जब भी आता है हमेशा आता है होल नंबर में आता है। होल नंबर कहने का मतलब ये है कि जो कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए। डेसिमल में कभी नहीं होता है, नेगेटिव में कभी नहीं होता है, फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि याद है n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 dn। n कितना दिया हुआ हमारे पास, an दिया हुआ है 81 और a कितना दिया हुआ है, a हमारे पास है कितना है 5 है, n है, n पे निकालना है बच्चों हम लोग को, और d कितना दिया हुआ है, d दिया है 4। 81 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई n कितना आएगा 4n आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 4 आएगा। 81 हो गया यहाँ पर 5 प्लस 4 5 माइनस 4 कितना होगा 1 आएगा। इसके बाद 81 ये प्लस में था, यहाँ पे माइनस में 4n, है ना, इसको इधर ले गए, प्लस से क्या होगा माइनस, तो कितना आएगा इसमें 81 माइनस 4n, 81 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, वो माइनस कितना ना, माइनस करने में क्या आएगा यहाँ पर, तो कितना 1 बार कटेगा, 2 बार कटेगा 0 आएगा, मतलब 20 आएगा। n का वैल्यू कितना आया 20 आया। ये क्वेश्चन ही बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिएगा, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, मस्त रहिए, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए।